दो तो, जा तो, बाय कर दो। गुस्सा बहुत जा रही है, जा वो रो रही है, कह रही है वेदू बाय नहीं कर रही, बस गुस्सा देखो उसको। चलो जाओ, आराम आराम से जाना। हाँ, काम हो ही रहता, मैं अभी आ जाती, लेकिन अभी काम नहीं हुआ है ना। अब देखो गुस्से में चले गई। चलो बाय बुआ बाय। वो तो पेंटर बन रही है, पेंट लगा रही है ना वो अब। चले गई है वो। ठीक है, बाय बाय। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है रूपा सुयाल और आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल रूपा सुयाल व्लॉग्स में। तो दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं अभी 10 और हम लोग जाने लग गए हैं अपनी दुकान की साइड को। मम्मू रानी सुबह नाश्ता वास्ता करने के बाद अपनी ड्यूटी को चले गई थी और घर के काम पूरे नहीं हुए थे, नहीं तो मैं भी उन्हीं के साथ चले जाती। और अभी पूरे काम करने के बाद मैं जाने लगी हूँ दुकान को। और आज वो भी आने वाले हैं, पतिदेव आने वाले हैं। आज कौन आ रहे हैं वेदू? पापा आने वाले। हाँ, आज वेदू के लिए डॉल आ रही है ढेर सारी। तो आज बहुत मज़ा आएगा क्योंकि आज मैंने बहुत सारे सामान भी लेके आने हैं और आप लोगों से मिलेंगे नीचे जाके। फिर आप लोगों को दिखाएंगे वेदू के लिए क्या क्या आया है और मैंने क्या क्या लेने जाना है, क्यों मैं ये शॉपिंग कर रही हूँ, सब बताऊंगी गाइज आपको। तो चलते हैं अभी दुकान को और फिर मिलेंगे आपसे नीचे जाके, ठीक है? ओके गाइज। घर की गोभी है? अच्छा, तभी देख के ही अलग लग रहा है इसको ना। हाँ, फ्रेश है एकदम। तो दोस्तों, अभी मैं आई हुई थी दाल लेने के लिए और मैं आप लोगों को इतना प्यारा सा फूल दिखाती हूँ। बुआ लोगों के घर में बहुत ही अच्छा गुलाब हो रखा है, तो कितना प्यारा लग रहा है। आप लोग देखो सामने, यहाँ पे गुलाब है और यहाँ पे अंगूर की बेल लगी हुई है। बैक कैमरे से दिखाती देखो। हाँ यार, मेरे घर में भी तो हो रहे हैं, पर करूँ क्या ना, सब्जी बनती है ना कुछ तो ऊपर साइड अंगूर की बेल और नीचे साइड गुलाब का फूल, क्या मस्त लग रहा है देखो। अब जाती हूँ दुकान में और खाना बनाती हूँ। उन्होंने बोला है कि खिचड़ी बनाना करके, तो वही बनाऊंगी। इनकी दुकान में चल रही है ये रिपेयरिंग, सारा सामान सेट कर रहे हैं अच्छे से दोबारा से। वो कौन आया? वो कौन है सामने? पापा है। अरे क्या लाए हैं, देख क्या, तो जरा चीज आई होगी शायद कुछ, जल्दी देख क्या। तो मैं फोन करने वाली थी ना, उन्होंने बोला, इसने बोला फोन करते करके तब। हेलो, किसके हाथ से लाए तुमने? नीचे मत बैठाना इसको। और हमने ऑर्डर करा था ये अचार जो आया है हमारी दीदी के वहाँ से। आप लोगों को मैंने बोला है, आप लोग को ऑर्डर करना होगा, मुझे बताना, मैं करूँगी ऑर्डर। और ये है 4 डिब्बे। ये है लहसुन का, ये है मिर्च का मिक्स एंड लहसुन। इसको साइड रख देते हैं। चलो जी, तो और लेके आए हैं फास्ट से, ये गांव वाले ऑर्डर करते हैं ना ये। तो अब हम लोग खाना खाते हैं। मैंने बना दिया था खाना आगे ही, और वेदिका के लिए ले आती हूँ मैं फ्रिज से दूध। उज्जैन नीचे मत रखिए, गंदे हो जाएंगे यार। वेदिका, वेदू कहना मान ले। तो दोस्तों, खाना वाना हम लोगों का हो चुका है और मैं बर्तन धोने के बाद अब आ गई हूँ। अपनी साड़ी लेने के लिए जा रही हूँ नीचे, दीदी के वहाँ पिको फॉल के लिए दी थी, तो साड़ी लेके आएंगे, उसके बाद जाएंगे ब्लाउज लेने के लिए, ठीक है? आपको दिखाएंगे हम आप फिर बाद में, ठीक है? ओके। हम पहुँच चुके हैं वेदू की ताई के यहाँ और यहाँ भी मस्त मस्त फूल हो रखे हैं। देखो क्या मस्त फूल लगाए ना ताई ने। इसकी कटिंग ले जाऊँगी, नहीं ये वाले की कटिंग। हेलो मैडम, कोई है यहाँ?
कहाँ हो फिर? बाहर निकलो। मशीन बाहर से रखी तो है। मशीन का काम बाहर है। सूखने के लिए रखी है क्या? अरे वहाँ तो वेदू आ रही है। हाँ फिर क्या दे? आई बाहर निकलो कभी। देखो दरवाजा खोल। अंदर नहीं आएंगे हम, बाहर ही रहेंगे। चल आजा। तुम्हारे वहाँ गंदा होगा, बड़ा कद्दू होगा ताई बोल तुम्हारे यहाँ गंदा। चुप हो जाए यार तू। अरे मेरा बाप, क्या बात? अंदर साड़ी वाड़ी बाहर से फैलाई है और तुम अंदर साड़ी वो करती काम नहीं, बैठ जा। अच्छा हमारा काम हो गया मैम, जीते रहो जीते रहो। हो ही गया होगा। हाँ, अच्छा बिंदी कहाँ है तुम्हारी? ये देखो दीदी ने बनाया है, ये बिंदी गिरी है, कब का गिरी होगी पता ही नहीं है। ये देखो, ये जो मधुबन में बनाती थी दीदी, मधुबन वाला ही तो है ये। बना तो रही हूँ ये, क्या मस्त शीशा एकदम। ये कौन सा शीशा है रे? बाहर को लगने वाला है, पहली बार देखा है। अंदर से कुछ होगा ये, देखो बहुत बढ़िया। देख कैसे देखो, मैंने कहा अभी तो वो आए हैं वहां से। तो यहाँ दीदी के यहाँ जो है स्ट्रॉबेरी भी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। कितना प्यारा लग रहा है यार। मेरे वहाँ कब होंगे ये? देखो कितने मस्त लग रहे हैं ये पेड़। और ये देखो स्ट्रॉबेरी, देखो क्या मस्त लग रही है ना। ये देखो, ये मैं अभी फूल समझ के मैं इसको उखाड़ने वाली थी, इसके पत्ते को। मुझे क्या पता है यहाँ स्ट्रॉबेरी हो रही है करके। ये देखो, ये देखो कितने प्यारे प्यारे हो रहे हैं। वाह यार, दीदी ने इनके लिए जगह बनाने के लिए वो रखे हैं, क्या कहते हैं इसका नाम, ये गद्दे रख रखे हैं यहाँ पे। बहुत सारे पेड़ लगाए हैं इसने तो। इनके यहाँ जगह हुई ना यहाँ पे, इसलिए। ये देखो कितने मोटे मोटे हुए दी। अंदर है वो वेदू के साथ। मजा आ गया यार, सच में बहुत मजा आ गया। देख के स्वाद आ गया मुझे तो। गोबर भी इधर को फेंक रखा है, गोबर तो हटा देती इधर से। कुछ कुछ फूल मैं दीदी के यहाँ से ले जा रही हूँ। मुझे पता तो नहीं है किसका बीज क्या है, किसका पेड़ क्या है, कुछ पता नहीं है। तो दोस्तों मैं अपने घर पहुँच चुकी हूँ। जो भी मुझे सामान लेके आना था, जो भी साड़ी लेके आनी थी और ब्लाउज लेके आने थे, एक फ्रॉक सूट जैसा सिलने को दिया था, एक थान का कपड़ा था मेरे पास तो वो दिया था मैंने सिलने को, वो भी सिल गया है। और ब्लाउज़ भी ले आई थी मैं वहाँ से, पूनम के यहाँ से। और मेहंदी भी लेके आई थी कि बालों में लगाऊंगी करके। मेहंदी का तो अभी मुझे कुछ ऐसा पता नहीं है। तो पहले मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ, आप अपनी मतलब जो मैंने ब्लाउज़ सिलाया था वो मैं दिखाती हूँ। अपने पहनने के बाद दिखाऊंगी मैं, ऐसे नहीं दिखाऊंगी। और इसके बाद फ्रॉक सूट पहन के दिखाऊंगी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, पहले पहन लेती हूँ, उसके बाद आप लोग मुझे बताओगे कि कैसा सिला है पूनम ने करके। फिर मैं आप लोगों को पूनम से भी मिलाऊंगी कभी, ठीक है? तो बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। और मैं पहनती हूँ जल्दी जल्दी, ठीक छू। तो मैंने साड़ी तो पहन ली है, और ये वही वाली साड़ी है जो चाची ने भेजी थी मेरे लिए, जिनके यहाँ भागवत हुआ था। और ये ब्लाउज जो है पूनम ने सिला है। मैं बैक साइड का कैसे दिखाऊँ मुझे पता नहीं है, फ़ॉन्ट अच्छा हो जाएगा अगर ऐसा करूँगी तो, पर मैं कुछ कोशिश करती हूँ रुको दिखाने की। ऐसा लग रहा है साड़ी पहन के कुछ, और अभी साड़ी अच्छे से बैठी तो नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा तो मैंने बैठाई है। और बैक कैमरा करके दिखाती हूँ एक बार, यहाँ से कुछ करती हूँ उनको। तो यहाँ से देखो कुछ ऐसा है, ये बैक साइड दिख रहा है ना कुछ ऐसे। तो ऐसा सिला है पूनम ने कुछ। और मोटी तो मैं भयंकर ही लग रही हूँ खैर, पर मुझे ब्लाउज़ का कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि मेरे को ढीला कहाँ पे से क्या हुआ है, क्योंकि मेरा ये बहुत ज़्यादा खुल रहा है ना यहाँ पे, इतना खुलना नहीं चाहिए इसने ये। तो कुछ कराना पड़ेगा मुझे इसका। मुझे कोई देखा भी होगा ना आमने सामने वाले, मेरे बारे में बोलेंगे मेरी चाची वहाँ पर मटर तोड़ रही है, चाची ने सुनाना होगा। तो ये है कुछ इस तरीके का लुकाया है ब्लाउज़ का, देख लो आप लोग। ये देखो बहुत अच्छा लग रहा है ब्लाउज़ का, पीछे साइड का वो तो बड़ा अच्छा लग रहा है, पर ये मेरे को लूज़ बहुत हुआ है, क्योंकि ऐसा लगा किसी का मांगा है मैंने, पर मैंने मांगा नहीं है, ये मेरा ही है, ठीक है? अब मैं आप लोगों को इसके बाद दिखाऊंगी फ्रॉक सूट पहन के
जो कपड़ा हम लोगों को मधुबन से मिला था, शायद आप लोगों को मैंने, जब मैं मधुबन जाती थी मैंने तब बताया भी होगा, तो सब लोगों को 3-3 मीटर कपड़ा मिला था, जितनी भी लड़कियां वहाँ आती थी मुझे भी मिला था। और मैंने उसका कुछ बनाया नहीं था, तो मैंने आज ये बना लिया फ्रॉक सूट इसका, और वो बना मेरा 300 का, खाली फ्रॉक सूट बना। कपड़ा भी मेरा था तो 300 का बना। अब आप लोग बताना मुझे कैसा लग रहा है, कैसा बनाए करके, ठीक है। तो पहले इसको चेंज करती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आप लोगों को। शिट, कोई बंदा होना चाहिए ना दूसरा जो दिखाए मेरे को कैसी लग रही है करके मैं। तो ये है दूसरा कुछ ऐसा है, देखो। आज तो फिलहाल ऐसा ही कर रही हूँ आज ऐसा ही करती हूँ कहा। चाची बोल रही है आज तो सब्जी नहीं काटती है, बोल तू ऐसा ही करेगी भला आज। मैंने कहा आज ऐसा ही करती हूँ। तो दोस्तों रात के बज चुके हैं 9:30, और अभी जो है हम लोग का खाना पीना सब हो गया है। घर आने के बाद मैंने आप लोगों को ड्रेस दिखाई, उसके बाद मैं बिजी हो गई थी अपने काम में। ड्रेस दिखाने के बाद मैंने 1-2 रील बनाई, और उसके बाद मैंने सब्जी वब्जी काटी। तो आज वो भी दुकान से जल्दी आ गए थे, तो उन्होंने खाना वाना तो बाद में ही खाया, पहले वो थोड़ी देर सो गए क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हुई थी उन्हें। और कल रात वो बस में 2 बजे के करीब हल्द्वानी पहुंच गए थे, तो वो उठे हुए होंगे रात को भी, और फिर उसके बाद दीदी के यहाँ गए होंगे, तो नींद पूरी नहीं हो पाई होगी, और उनको ज़्यादा ही फिर, अगर नींद पूरी नहीं होती है तो फिर उनको ज़्यादा ही हो जाता है अजीब टाइप का। अब यहाँ आए, वो मैच लगाया उन्होंने और वो सो गए। तो उनकी बातें मैंने आपको बता दी हैं, और अभी वो खाना खा के सो गए हैं नीचे कमरे में, और वेदू को भी मैं सुला के आ गई हूँ नीचे कमरे में। वेदू का क्या था कि जब वो दुकान से आई उसके बाद वो मेरी गोद में सो रही थी। मैंने उसको उस समय सोने से मना करा, क्योंकि घर आने के बाद वो मुझे काम नहीं करने देती। उस समय मना करा, उसके बाद वो सोई नहीं। मना क्या करा मतलब, उसको उठाया मैंने ऐसे ऐसे करके, गोद में बहुत ज़्यादा भारी हो रही थी, मेरे हाथ में सामान भी था और गोद में लेके आई मैं उसको। तो मैं ऐसे ऐसे हिला रही थी ज़बरदस्ती की, उठ उठ। घर आई, रोने लग गई ज़ोर ज़ोर से कि मतलब मेरे को सोने नहीं दिया करके। इसने कितना सुलाने की कोशिश करी, उसके बाद वो सोई नहीं। और अभी जो है खाना खाने से पहले सो गई, क्योंकि अगर मैं उसको पहले बोलती खाना खाने के लिए, वो खाती नहीं। अभी बार बार मैं उठा रही थी उसको, फिर वो उठी नहीं, और बिना खाए वो सो गई है। और इनको उठाया मैंने 8:30 के करीब, और वो खाना खा के चले गए नीचे सोने के लिए। मैंने अभी बर्तन धोए, उसके बाद मैंने लगाई है बालों में मेहंदी, इसलिए मेरा हुलिया कुछ ऐसा है। आप लोगों को थोड़ा बताने में लेट कर दी मैंने। और जब मैंने आप लोगों को दिन में बोला था कि मैंने सामान लेके आना है, तो मेहंदी लेके आई मैं दीदी के यहाँ से, साड़ी लेके आई उनके यहाँ से, और ब्लाउज़ आप लोग को पता ही है ऊपर से लेके आई। पर ब्लाउज़ का मुझे थोड़ा सा लूज़ लग रहा है वो ब्लाउज़, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे से क्या कमी है इसमें, मतलब यहाँ से टाइट करना है या इधर साइड से टाइट करना है, मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं जिन्होंने सिलाया उनके पास ले जाऊँगी कल को। और ये सब चीज़ें मैं इसलिए लेके आ रही हूँ, आप लोगों को पता ही है हमारे यहाँ शादियाँ हैं बहुत सारी, तो कल से हम लोगों के यहाँ शादी स्टार्ट